श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। श्री भारतेंदु जी ने निबंध, नाटक, कविता आदि की रचना की। ध्यान दीजिए उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने क्या लिखा? निबंध, नाटक, कविता। आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जन्मदाता कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमारे आधुनिक काल के जन्मदाता हैं। और एक और चीज़ भी आपको आगे पता चलेगी कि इन्हीं के नाम से हिंदी साहित्य में एक काल भी है। वो क्या है आपको पता चलेगा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, आपके सामने देखी है, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, उत्तरार्थ भक्तमाल है। इन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखा। किस बोली में गद्य लिखा इन्होंने? खड़ी बोली में। और गद्य लिखने के लिए लोगों को उत्साहित भी किया। इनका कहना है कि खड़ी बोली में ही आप गद्य लिखे भी। और जो पाठ हमारा आपके सामने जो हम लेकर आए हैं, जो हमारा पाठ है निज भाषा उन्नति, उसमें भी आपको यही संदेश मिलेगा। आप अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। एक आपको पता चला ना, खड़ी बोली, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। परंतु 35 वर्ष की अल्प आयु में ही 6 जनवरी सन 1885 में आपकी मृत्यु हो गई। बहुत ही कम ही आयु में इन्होंने बहुत ही सम्मानित कार्य किया, लेकिन बहुत ही जल्दी इन्होंने हिंदी साहित्य से विदाई भी ली। लेकिन हिंदी साहित्य में प्रथम काल को भारतेंदु काल के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था बच्चों कि एक काल इन्हीं के नाम से है। जब आप आगे बढ़ेंगे एक के बाद एक, कभी आपको और क्लासेस लेने कक्षा में जाएंगे, तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हिंदी साहित्य के कई काल हैं, जिसमें एक काल है भारतेंदु काल। उसे हम भारतेंदु युग भी कह सकते हैं। तो बच्चों, अब आप जान गए ना हमारे कवि कौन है? श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ को। पाठ है हमारा 5, निज भाषा उन्नति। बच्चों, आपने अपने पाठ में देखा होगा कि इसमें क्या है। सबसे पहले एक संदेश लिखा होता है। वो संदेश क्या है कि पाठ आपसे क्या कहना चाहता है, पाठ के अंतर्गत क्या है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना का विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया, साथ ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। अब उसके नीचे क्या लिखा है? दोहे। दोहे आपको ये पता है क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। याद आया? बिल्कुल सही। हमारे दोहे ऐसे ही होते हैं कि 2 पंक्तियों में ही हम जीवन के सारे सार को समझा देते हैं। तो अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक एक पंक्ति पढ़ के सुनाएंगे और उसका अर्थ भी आपको बताएंगे। तो ध्यानपूर्वक अब हमारे साथ आप पढ़ना शुरू कीजिए। पहली पंक्ति पढ़ने से पहले हम उसके कठिन शब्दों से आपका परिचय करा देते हैं, क्योंकि ये अच्छा रहेगा कि अगर हम पाठ पढ़ें तो उससे पहले हम उनके कठिन शब्दों से परिचय प्राप्त कर लें, कि हमें समझ में आ जाए कि पाठ में जो दिया गया है, जो पंक्ति में जो शब्द दिए गए हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका मानक अर्थ क्या है। आइए बच्चों, हमारे साथ शब्द अर्थ पढ़ते हैं। निज अपनी, मूल आधार, बिन बिना, मिटे मिटाना, हिय हृदय, शूल
पीड़ा, दुख। ये सभी शब्द आपके पाठ में हैं। जो अभी आपको हम पंक्ति पढ़ाएंगे उसमें ये सभी शब्द हैं। तो उन शब्दों के मानक अर्थ हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारी पहली पंक्ति है, निजी भाषा उन्नति है, सभी उन्नति को मूल। निजी भाषा उन्नति है, सभी उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को सूल रे भैया, मिटे नहीं को सूल। आखिर हमने आपके सामने इसको गा के क्यों बताया? एक पहचान ये भी है कि दोहे को हम गाकर भी पढ़ सकते हैं। हमारी पहली पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। कहने का मतलब ये है कि सबकी उन्नति तभी हो सकती है। मूल का क्या अर्थ बताया था? आधार। सभी उन्नति का आधार क्या है? निज भाषा जब हमारी उन्नति करेगी, जब वो प्रचलित होगी, जब वो और विस्तार करेगी। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल। हिय का अर्थ क्या बताया था हमने? हृदय। सूल का अर्थ पीड़ा। अपनी भाषा का अगर हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम अपनी पीड़ा हम कैसे कह सकते हैं किसी से? बच्चों, आपने पाठ 6 में एक पढ़ा होगा, वो पाठ था लोकगीत। लोकगीत में आप अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हम लोग घर पे बात करते हैं। अभी भी यही होता है कि विद्यालय में मानक भाषा का प्रयोग होता है और जब हम अपने घर जाते हैं तो अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। और कहीं भी कोई दर्द होता है तो सबसे पहले आवाज़ किस में आती है? अपनी निज भाषा। यहाँ पे हमारे कवि ने निज भाषा को कहा है मातृभाषा। मातृभाषा हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है और हमारी राजभाषा हिंदी भी हो सकती है। देखते हैं इसका भावार्थ आप कैसे लिखेंगे। जैसा कि बच्चों, कभी भी कोई कविता होती है तो उसके पहले हम उसका संदर्भ बताते हैं। संदर्भ इसलिए कि यह किससे लिया गया है, किस पाठ से है, इसके रचयिता क्या है। उसके बाद हम प्रसंग लेते हैं। प्रसंग कि आखिर कविता या दोहे के माध्यम से कवि हमसे क्या कहना चाहता है। फिर बाद में हम आते हैं भावार्थ में। भावार्थ का अर्थ यह है कि भाव के द्वारा हम अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो बच्चों, इसे ध्यान से आप देखिए, हो सके तो इसे अपनी कॉपी पे उतारने का प्रयास कीजिए। पहले हम आपको बताते हैं संदर्भ। और ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको कोई कविता लिखने को आए या दोहे या चौपाई कुछ भी, तो उससे पहले आपको संदर्भ जरूर देना चाहिए। संदर्भ में है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 7, हमारी कक्षा 7 है तो मंजरी 7 के पाठ 5 के प्रकरण निज भाषा उन्नति में संकलित है। जो अभी हमने आपको दोहा पढ़ के सुनाया था, जो गा के आपको सुनाया था, वो किस पाठ में संकलित है? निज भाषा उन्नति पाठ में। प्रस्तुत पाठ के रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया संदर्भ। अब उसके बाद हमने साफ प्रसंग मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे प्रसंग के साथ हम आपको भावार्थ समझाएंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया है। अपनी मातृभाषा के विकास पर बल वो क्या दिया है, ये आपको बताते हैं। और अपनी रचना के माध्यम से हमें संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि सब उन्नति का आधार अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। कि अपनी भाषा मतलब कि हमारी सब भाषा की, सब चीज़ की उन्नति का आधार क्या है? हमारी भाषा, अपनी भाषा, मातृभाषा। यदि हम अपनी भाषा की उन्नति करेंगे, यदि हम अपनी मातृभाषा की उन्नति करेंगे, तभी सबकी उन्नति होगी। क्योंकि
बिना अपनी भाषा के ज्ञान के हम अपने हृदय की पीड़ा को दूर नहीं कर सकते हैं अथवा मिटा नहीं सकते हैं। ये बात कितनी सत्य है। हमें कोई चोट लगती है तो हम किस में कहेंगे? अंग्रेजी में तो कहेंगे नहीं। हिंदी है तो हिंदी में ही कहेंगे, अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही हम कहेंगे अपने दिल की पीड़ा को। किसी अन्य भाषा में कोई नहीं समझ सकता है।